हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फिगर shows the kinetic energy K of simple harmonic oscillator where versus its position X. The vertical axis scale is set by K as 8 joule. What is the spring constant? ठीक है. तो इस क्वेश्चन पे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन के एक कार्व है. ठीक है. और यहाँ से हम लोग को निकालना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. तो पहले तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो दिया गया है पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो है 0 से 12. तो 0 से 12 ही होगा हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही तो हम लोग का एम्पलीट्यूड होता है ना. तो ए है. ठीक है. एम्पलीट्यूड. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा कितना, यहाँ पे जो बोला है 12 सेमी. ठीक है. 12 सेमी मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके. तो पहले ये है. अब हम लोग को निकालना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट. तो हम लोगों को पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ. ठीक है. वो हम लोगों को पता होना चाहिए. मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी होते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. ओके. और हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट जो v होता है वो होता है ओमेगा इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस जो डिस्प्लेसमेंट है उसके स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. तो अब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के साथ काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन आ गए. ठीक है. और एक बात पता होना चाहिए, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, ओमेगा इक्वल टू √a/m. ठीक है. आप इस कार्व को थोड़ा ये कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो कार्व दिया है जीरो पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और उसका वैल्यू कितना दिया है 8 जूल. ओके. तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, देन क्या होगा, जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी x तो 0 हो जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है यहाँ पे दिया गया है 8 जूल. ठीक है. तो और हम लोगों को मालूम है जो ओमेगा होता है √k/m, मतलब यहाँ से जो निकलेगा हाफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ओके. और लिख देते हैं. और ठीक है. और यहाँ से जो k का वैल्यू निकलेगा, k मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके. तो k का जो वैल्यू होगा कितना, 16 स्क्वायर मीन्स a का तो वैल्यू हम लोग को पता है 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर. ओके. तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 111.1 कितना होगा, न्यूटन पर मीटर. ठीक है. तो यही हम लोग को पूछा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा. तो यही हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1111.1 न्यूटन पर मीटर. Okay, I hope you all understand the solution.